श्री भगवान महायोगेश्वर हैं, करुणा करके बता रहे हैं कि उपासक यज्ञ के द्वारा ही परम पद को प्राप्त होता है। कल कई यज्ञों का वर्णन सारांश में किया गया था। ब्रह्म यज्ञ, प्रत्येक कर्म में कर्ता करण क्रिया पदार्थ सब कुछ ब्रह्म रूप है, ऐसा अनुभव करना ब्रह्म यज्ञ, जो कल वर्णन हुई थी। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मविद्यम गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, इसी को भगवद अर्पण रूपी यज्ञ की व्याख्या कल की थी। संपूर्ण क्रियाएं, संपूर्ण पदार्थ भगवान के हैं और भगवान के लिए कर रहे, ये भगवद अर्पण रूपी यज्ञ है। और एक अभिन्नता रूपी यज्ञ का वर्णन किया था। असत से सर्वथा विमुख होकर परमात्मा स्वरूप में अभेद भाव से तन्मय हो जाना, ये मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, ये सबसे बड़ी ब्रह्म यज्ञ का वर्णन हुआ था। कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ का वर्णन हुआ, केवल दूसरों के लिए ही सुख का संपादन जो करते हैं वो कर्मयोगी कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ करते हैं। संयम रूपी यज्ञ का सारांश में कल छोटे छोटे श्लोकों में वर्णन था। एकांत काल में अपनी इंद्रियों को विषय में प्रवृत्त ना होने देकर परमात्मा में लगाना, ये संयम रूपी यज्ञ है। विषय हवन रूपी यज्ञ, व्यवहार काल में इंद्रियों का विषयों से संयोग होने पर उनमें राग द्वेष पैदा ना होना और परमात्मा स्वरूप में स्थित रहते हुए विषयों का सेवन करना, ये विषय हवन रूपी यज्ञ है। समाधि रूपी यज्ञ, मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियां प्राणों की क्रियाओं को रोककर ज्ञान से प्रकाशित सम में स्थित हो जाना, रेचक कुंभक प्राणायाम आदि का जो वर्णन था। अब द्रव्य यज्ञ का वर्णन, संपूर्ण पदार्थों को जो अर्थ के द्वारा प्राप्त होते हैं निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा में लगा देना, द्रव्य यज्ञ कहलाता है। तपो यज्ञ, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन सब के वेगों को सहकर इंद्रिय और मन को प्रसन्नता पूर्वक भगवान में लगाना, हर वेग को सहकर, इसे तपो यज्ञ कहते हैं। एक योग यज्ञ है, कार्य की सिद्धि असिद्धि में, फल प्राप्ति में हर्ष शोक न होना, समान भाव रखना, सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये योग सिद्धि है, ये योग यज्ञ है। स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, नाम जप करना, नाम कीर्तन करना, ये स्वाध्याय ज्ञान रूप यज्ञ है। प्राणायाम, पूरक कुंभक रेचक प्राणायाम यज्ञ है। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम रूप यज्ञ, नियमित आहार करते हुए प्राण और अपान को अपने आप में रोक देना, स्तंभ वृत्ति रूपी यज्ञ कहलाती है। इतनी यज्ञों का वर्णन कर सारांश में होगा। इसके बाद भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्ति यज्ञस्य कुतोन्यः कुरुषोत्तमो। हे कुरुवंशी श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ ना करने वाले मनुष्य के लिए यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। तो भगवान का यहां क्या कथन है, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, निष्काम भाव से तुम्हारे पास जितनी भी वस्तु सामग्री है परिवार और समाज की सेवा में लगा देना, और जो आपको सेवा के बाद बच रहा है उसका सेवन करते हैं, एक ऐसा और एक दूसरा। श्री भगवान को विराजमान करके, सब श्री भगवान की वस्तु है, जो भी प्रसाद पाए भगवान को अर्पित करके, वो यज्ञाशिष्ट अमृत भुजो है, वो अमृत भोजन है। मरने वाली सब वस्तुएं अमृत कैसे अनुभव करा सकती हुई, अमृत भगवान है। जब हम भोग लगा देते हैं तो वो प्रसाद अमृत हो जाता है। ऐसे तो अमृत वस्तुएं हैं, समृत्यु लोक की जितनी भी वस्तुएं समृत हैं, सब नष्ट होने वाली, पर जब हम प्रभु को अर्पित कर देते हैं तो वो प्रसाद हो जाता है, चरणामृत हो जाता है, उच्छिष्टामृत हो जाता है। इन वस्तुओं को जब हम प्रसाद रूप से स्वीकार करते हैं तो ये हमें भगवत प्राप्ति करा देती है। बहुत सरल भाषा में समझो, तुम्हारे पास जो भी वस्तुएं है भगवान को अर्पित करके परिवार की सेवा में, समाज की सेवा में, स्वयं शरीर की सेवा में वो प्रसाद हो जाए। बिना अर्पित किए न वस्त्र पहनो, न भोजन पाओ, न पानी पियो, क्योंकि भगवान कहते हैं जो यज्ञ से अवशिष्ट वस्तुओं का भोग करता है वही परम पद को प्राप्त होता है, ब्रह्म को प्राप्त होता है। यज्ञ ना करने वाला मनुष्य लोक में नहीं सुखी रहेगा, फिर परलोक की बात क्या है। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। बहुत तरह की यज्ञ वेद शास्त्रों में वर्णन किया गया है, विस्तार से वर्णन है। उन सब यज्ञों को कर्मजन्य जान, इस प्रकार जो यज्ञ को जानता है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है।